इस वीडियो में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट बुक्स टू कंसीडर फॉर एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के लिए किन बुक से कंसल्ट किया जाए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एफएससी बुक्स को कंसीडर करें। एफएससी बुक्स के अलावा किसी भी बुक को कंसीडर ना करें। जो बाकी बुक्स मार्केट में बिक रही हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरे वेंडर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, सिवाय कुछ अच्छी बुक्स के जो अच्छा काम कर रही हैं। इसका हल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करें ऑनलाइन। आप गूगल पे जाके लिखें प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ फॉर नस्ट एनईटी, तो आपको हज़ारों एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंट्री टेस्ट। क्या आप किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आप किस तरीके से एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि द की वे टू अचीव सक्सेस इज़ द सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी नष्ट आने से नहीं रोक सकता। अगर कोई कहता है आपको कि मैं आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में आपको पूरा सिलेबस पढ़ा देता हूँ और आपको नर्स में एडमिशन मिल जाएगा, आप एंट्री टेस्ट पास कर लोगे, ही इज़ अ स्कैम, ही इज़ अ फ्रॉड, डू नॉट कंसीडर हिम। लेकिन गाइडेंस हर मोड़ पे ज़रूरी होती है। इसके लिए आपके टीचर्स हैं, आप अपने सीनियर से हेल्प मांग सकते हैं, आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और इस सब का सोल्यूशन ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें और वो भी कंसेप्चुअली। एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें अप्लाई करने के लिए एनईटी के लिए। और एग्रीगेट के आप तीनों टेस्ट देते हैं और तीनों में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर कंसीडर किया जाता है और उस बेस्ट स्कोर पे आपका एग्रीगेट बनता है, जिसके अंदर 10% मैट्रिक होता है, 15% एफएससी होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, फर्स्ट ईयर काउंट होती है और रिपीटर्स के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों काउंट होती है। 75% एनईटी काउंट करता है। मेरिट जिसका रफ गेस है, इसके लिए यानी आपको एनईटी में रफ गेस, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग, ये बिल्कुल रफ गेस है। 155 प्लस मैकेनिकल के लिए चाहिए आपको, 145 प्लस इलेक्ट्रिकल के लिए, 140 टू 145 सिविल के लिए, 140 प्लस केमिकल, 138 प्लस सॉफ्टवेयर, 130 प्लस सीएस, 130 प्लस मटेरियल्स के लिए। सिर्फ एक रफ गेस है और बाकी भी फील्ड्स इसी में आ जाती हैं, लेकिन आप अपना टारगेट रखें 140 से ज़्यादा अचीव करने का। आपका एग्रीगेट बनाया जाता है। उसके बाद जुलाई में जाके एंड पे जब एनईटी 3 होता है आपको मेरिट नंबर असाइन किया जाता है। उस मेरिट नंबर की बुनियाद पर आपका आगे एडमिशन होता है। नेक्स्ट एंड टेस्ट को प्रिपेयर करने के बाद जब आप टेस्ट देने के लिए आते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के, सिर्फ और सिर्फ आपका इम्तहान आपकी नर्व्स का होता है। आप अपने नर्व्स पे कैसा काबू रख सकते हैं, आप कैसे अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका एंट्री टेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक। फॉर क्वारीज यू कैन कमेंट बिलो। Like, comment, share, subscribe, and stay tuned for the upcoming videos.